जिस पल पीटर पार्कर ने अपनी पहचान मिटाई, उस समय दुनिया ने केवल एक सुपर हीरो खोया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले राजकुमार देवव्रत ने अपनी पूरी सत्ता और भविष्य एक अंधे प्यार के लिए राख कर दिया था। ये बलिदान आज भी गूंज रहा है। जैसे पीटर पार्कर मानवता की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशियों का त्याग करता है, भीष्म पितामह ने अपने पिता की विरासत बचाने के लिए सिंहासन और वंश का त्याग किया। हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिनका भविष्य उज्जवल और शक्तिशाली नजर आता था। राजा शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती के प्रेम में व्याकुल थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक असंभव शर्त रख दी थी। शर्त यह थी कि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बनेगी, जिसका अर्थ था देवव्रत के अधिकारों का पूरी तरह से अंत होना। देवव्रत अपने पिता की खामोश तड़प को महसूस करते हैं और सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचते हैं। वे गरजते हुए कहते हैं कि वे राज्य का त्याग करते हैं ताकि उनके पिता को प्रेम मिल सके। लेकिन दुनिया को अभी सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। सत्यवती के पिता संशय में थे कि यदि देवव्रत का बेटा भविष्य में राज्य मांगे तो क्या होगा। तब देवव्रत अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं और आकाश की ओर देखते हुए वह प्रतिज्ञा लेते हैं, जिससे पूरी धरती कांप उठती है और देवता फूल बरसाते हैं। देवव्रत खड़े होकर घोषणा करते हैं कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। इस भयानक सौगंध के साथ ही उनका नाम भीष्म पड़ जाता है, जिसका अर्थ है वह जो अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा का पालन करे। उन्होंने अपना कल आज ही मार दिया। हवाएं थम जाती हैं और शांतनु अपने पुत्र के इस महाबलिदान को देखकर फफक कर रो पड़ते हैं। एक पुत्र ने अपने पिता की कामुक इच्छा पूरी करने के लिए अपना समूचा अस्तित्व मिटा दिया। भीष्म अब केवल एक रक्षक थे, जिनका अपना कोई घर नहीं था। भीष्म को उनके पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है, लेकिन यह वरदान असल में एक अभिशाप बन जाता है। उन्हें अब उस सिंहासन की रक्षा करनी थी, जिसने उन्हें सब कुछ छीन लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो आगे है। सालों बीत जाते हैं और भीष्म हस्तिनापुर के स्तंभ बन जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशियों का कोई स्थान नहीं रहता। वे उन लोगों के फैसलों के गुलाम बन जाते हैं जो उनके त्याग की कीमत कभी नहीं समझ पाए। बलिदान की अग्नि अब दहकने लगी थी। जैसे स्पाइडरमैन मास्क के पीछे अपना दर्द छुपाता है, भीष्म अपने सफेद वस्त्रों के पीछे एक टूटे हुए दिल को छुपाए रखते थे। उन्होंने कुरु वंश की रक्षा की कसम खाई थी, चाहे इसके लिए उन्हें अधर्म का साथ ही क्यों न देना पड़ जाए। अंबा नामक राजकुमारी का अपमान और फिर भीष्म का उससे विवाह न करना एक नए विनाशकारी चक्र को जन्म देता है। भीष्म की प्रतिज्ञा अब उनके अपनों के लिए ही काल बनने वाली थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य तो आगे है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म अपनी ही संतान समान पांडवों के विरुद्ध खड़े होने को मजबूर होते हैं। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया था। वे जानते थे कि सत्य क्या है, लेकिन उनका वचन उन्हें सच का साथ देने से रोक रहा था। भगवान कृष्ण ने भीष्म के इस अटूट संकल्प को देखकर अपनी शस्त्र न उठाने की कसम तोड़ दी थी। एक महान भक्त ने भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। भीष्म का त्याग इतना विशाल था कि मृत्यु भी उनके पास आने से डरती थी। अर्जुन के बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म हफ्तों तक सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। उनके शरीर का हर हिस्सा छलनी था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी उस राज्य की चिंता में डूबी थी जिसे उन्होंने दशकों पहले त्याग दिया था। अंतिम क्षण में भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर कर्तव्य होता है। स्पाइडरमैन की तरह बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक पूरी गरिमा के साथ ढोया और अमर हो गए। गंगा पुत्र भीष्म का देह त्याग एक युगांत था,
उन्होंने सिद्ध किया कि दुनिया में सबसे कठिन काम लड़ना नहीं, बल्कि लड़ने की क्षमता होते हुए भी खुद को शांत रखना और त्याग करना है। उनकी खामोशी आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमारी अपनी कस्में ही हमारे विनाश का कारण बन जाती हैं। क्या एक वचन किसी की पूरी जिंदगी और न्याय से बड़ा हो सकता है? यह सवाल आज भी आधुनिक समाज के सामने एक आईने की तरह खड़ा है। अगर आपको भीष्म का यह महाबलिदान प्रेरणादायक लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी? आप सोचिए, क्या एक महान लक्ष्य के लिए अधर्म का साथ देना उचित है? कमेंट्स में जरूर बताएं।